हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक बनाएंगे। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 16 तक बना चुके हैं, जो चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। बीएमटी का और भी बहुत सारे चैप्टर्स का वीडियो अपलोडेड है, चैनल पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो। और जो लोग चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इफ द कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 216 एंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट इन पेयर इज 156, फाइंड द नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले कैसे लिखेंगे? पहले जो नंबर है उसको हम लोग मानेंगे। लेट द थ्री नंबर्स इन जीपी बी ए बाई आर ए आर। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या दिया था? कंटिन्यूअस प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है? 216 मीन्स ए बाई आर इंटू ए आर इक्वल्स टू 216। ठीक है, आर और आर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 3a मीन्स a का पावर 3 इक्वल्स टू 216। एक पावर 3 इक्वल्स टू ये 216 को 6 का पावर 3 भी लिख सकते हैं, पावर सेम है में और इक्वल्स टू का साइन है, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6, तो a इक्वल्स टू 6 हो गया। ठीक है, अब आगे और क्वेश्चन में क्या बोला था? द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इन पेयर इज 156। पेयर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है। पेयर्स में पहले लिखेंगे पेयर क्या क्या बनेगा? द पेयर्स आर ए बाई आर इंटू ए, एक तो पेयर बना, फिर बनेगा ए इंटू ए आर, फिर एक पेयर बनेगा ए बाई आर इंटू ए आर, ये पेयर बन गया। ठीक है, इसका सम दिया हुआ है कितना? 156 मीन्स ए स्क्वायर बाई आर प्लस ए स्क्वायर आर प्लस आर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू 156। इसे सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे? ए का वैल्यू हम लोग 6 निकाल चुके हैं, तो 6 पुट कर देंगे। 6 का स्क्वायर बाई आर प्लस 6 का स्क्वायर आर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 156। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 बाई आर प्लस 36 आर प्लस 36 इक्वल्स टू 156। 36 बाई आर प्लस 36 आर इक्वल्स टू 156। ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, -36 हो गया। 36 बाई आर प्लस 36 आर इक्वल्स टू, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। अब यह एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा? 36 प्लस 36 आर स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टू 120, ये होगा 36 प्लस 36 आर इक्वल्स टू 120। ये डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में, तो 120 आर हो जाएगा। ठीक, आगे क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू के इस साइड सबको लाएंगे तो अरेंज करके लिखेंगे, तो 36 आर स्क्वायर माइनस 120 आर प्लस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 36 आर स्क्वायर का यहाँ लिख दिया, पहले लिखे, फिर ये प्लस में था, इधर आया तो -120 आर प्लस 36 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम लोग? 12, तो 12 को कॉमन निकालेंगे तो 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 12 को इक्वल्स टू को उधर भेजेंगे तो डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा, तो क्या बचेगा? 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बेटा में स्प्लिट अप करेंगे और आर का वैल्यू निकालेंगे, तो 3 आर स्क्वायर माइनस ये 10 आर के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? 9 आर माइनस आर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 9 आर माइनस आर लिखे, ये 10 आर की जगह। ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन क्या निकाल सकते हैं? 3 आर, तो क्या बचेगा? आर माइनस 3 -1, यहाँ कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो 1 निकालेंगे, आर माइनस 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? आर माइनस 3 कॉमन निकल गया, बचा क्या? 3 आर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, मीन्स आर माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा, या 3 आर माइनस 1
इक्वल्स टू 0। तो आर का वैल्यू कितना आया 3 और आर का वैल्यू कितना आया, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में और ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में। आर इक्वल्स टू 3 और आर इक्वल्स टू 1/3 आ गया वैल्यू। ठीक है, अब ए और आर का वैल्यू पुट करेंगे इसमें और तीनों नंबर का पता कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आर का 2 वैल्यू है तो दोनों वैल्यू को यूज़ करके देखेंगे हम लोग कौन कौन से नंबर आ रहा है। ठीक, अगर इफ़ ए इक्वल्स टू 6 एंड आर इक्वल्स टू 3 लिए तो द नंबर्स आर क्या हो जाएगा, ए बाई आर मीन्स 6/3, ए मीन्स 6, ए आर मीन्स 6 इंटू 3। तो क्या आएगा, ये कैंसिल आउट होगा तो 2, 6, 18। ठीक है, अगर आर का वैल्यू 3 लेंगे तो आएगा नंबर 2, 6, 18। अगर आर का वैल्यू 1/3 लिए, इफ़ ए इक्वल्स टू 6 एंड आर इक्वल्स टू 1/3 तो द नंबर्स आर क्या हो जाएगा, ए के जगह 6, आर के जगह पे 1/3, ए के जगह पे 6, आर के जगह पे 1/3। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा तो 6 इंटू 3 18, 6 और ये कैंसिल आउट होगा 2। ठीक है, अगर आर का वैल्यू हम लोग लेंगे 1/3 तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा 18, 6 और 2। अगर आर का वैल्यू 3 लेंगे तो 2, 6, 8 नंबर आएगा। ये हो गया आंसर। बस नंबर 18 क्या है, इफ फॉर अ जीपी S2 इक्वल्स टू इतना एंड S4 इक्वल्स टू 80 फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। ठीक है, ए का वैल्यू निकालना है और आर का वैल्यू निकालना है। ठीक, फर्स्ट टर्म मीन्स ए निकालना है, कॉमन रेशियो मीन्स आर का वैल्यू निकालना है। और गिवन क्या है, गिवन क्या है, S2 इक्वल्स टू 8 और S4 इक्वल्स टू 80। ठीक है, मीन्स सम दिया हुआ है, सम ऑफ 2 नंबर्स कितना दिया 8 और सम ऑफ 4 नंबर्स 80। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, A RN -1 R -1, ये होता है फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग यहाँ से 2 इक्वेशन निकालेंगे। S2 इस यहाँ पर SN वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बस N के जगह पे क्या हो जाएगा 2। तो A NR RN मीन्स R2 -1 R -1 इक्वल्स टू 8। ये हो गया A। अब ये R का स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं R -1। ठीक है, इक्वल्स टू 8। ये होगा A। अब A स्क्वायर -B स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे तो क्या होता है, A स्क्वायर -B स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या होगा, A -B A प्लस B। ठीक है, A के जगह पे क्या है R, B के जगह पे 1, तो R -1 R +1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ A स्क्वायर -B स्क्वायर के फॉर्म में है तो वाला फॉर्मूला यूज़ की, बाई में क्या है R -1 इक्वल्स टू 8। तो R -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या A R +1 इक्वल्स टू 8। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी फॉर्मूला SN वाला यूज़ करेंगे तो क्या होगा, A R4 -1 R -1 इक्वल्स टू 80। अब इसको क्या लिख सकते हैं, R2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर R -1 इक्वल्स टू 80। ये होगा A। अब यहाँ पे भी A स्क्वायर -B स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा है तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे, तो R2 -1 R2 +1 बाय R -1, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 80। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे। A R स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी वह फॉर्मूला यूज़ होगा, तो A स्क्वायर -B स्क्वायर वाला, तो क्या हो जाएगा R -1 R +1, और पहले से यहाँ क्या है R स्क्वायर +1 इक्वल्स टू 80 बाई R -1। अब R -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या A R +1 R स्क्वायर +1 इक्वल्स टू 80। ठीक है, अब यहाँ क्या है A R +1। ठीक है, ये दोनों को देखो, और यहाँ क्या है A R +1 किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, तो हम लोग 8 लिख सकते हैं, और बचा क्या R स्क्वायर +1 इक्वल्स टू 80।
आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 80, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में, तो आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, ये से कैंसिल आउट होगा 10, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 10, ये प्लस में था -1, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो आर इक्वल्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, तो आर इक्वल्स टू 3, तो आर का वैल्यू निकल गया 3, ठीक है। अब आर का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 में और ए का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, इधर ही कर लेते हैं। ऑन पुटिंग आर इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, ए आर प्लस 1, आर की जगह पे क्या पुट करना है, 3 + 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 8, ए 3 + 1 4 इक्वल्स टू 8, तो ए इक्वल्स टू 8 बाई, ये मल्टीप्लाई में है तो बाई में आएगा 4, ए इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट होगा 2, ए इक्वल्स टू 2 आ गया, आर इक्वल्स टू 3 आ गया, यही मेरे को निकालना था, फर्स्ट टर्म आ गया 2 और कॉमन रेशियो 3, तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म equals to 2 and common ratio equals to 3, answer. Question number 19 क्या है, the ratio of the fourth and 12th term of a GP will positive common ratio is 1:256, किसका किस रेशियो दिया है, T4 का और T12 का कितना रेशियो है, 1/256, ठीक है, रेशियो दिया था मीन्स T4:T12 इक्वल्स टू 1:256 दिया था, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिए। अब आगे क्वेश्चन क्या दिया, इफ द डिफरेंस ऑफ द टू टर्म्स बी 61.2, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, मीन्स T12 माइनस T4 का डिफरेंस दिया है कितना, 61.2, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द 8 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, मेरे को फाइंड क्या करना है, S8 इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है, इसको सॉल्व करते पहले। T4 के बदले क्या लिख सकते हैं, Tn वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता था, Tn इक्वल्स टू ARn-1, आर का पावर n-1, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ n के जगह पे क्या है 4, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे ARn की जगह पे 4 - 1, नीचे भी वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे AR12 - 1 इक्वल्स टू 1/256, ठीक है। AR 4 - 1 मीन्स 3, आर का पावर 3, AR12 - मीन्स 1 मीन्स आर का पावर 11 इक्वल्स टू 1/256, ये हो गया। ए कैंसल आउट हो गया, ऊपर 3 था आर, नीचे 11 आर, तो क्या 3 आर कैंसिल हो जाएगा, 11 आर में से कैंसिल होगा तो बचेगा बस 8, तो R8, तो 1/R8 इक्वल्स टू 1/256, ठीक है। 1/R होल का पावर 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का पावर 8 भी करेंगे तो 1 ही होगा, इक्वल्स टू 1/256 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 8, क्योंकि 2 का पावर 8 भी होता है 250, 2 का पावर 8 का वैल्यू कितना होता है 256, ठीक है। तो 1/R का होल पावर 8 इक्वल्स टू 1/2 का होल पावर 8, दोनों का पावर सेम है, इक्वल्स टू का साइन है, तो ये इसके इक्वल होगा, तो 1/R इक्वल्स टू 1/2, अब इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो 2 × 1 इक्वल्स टू R × 1 मीन्स 2 × 1 2 इक्वल्स टू R, तो R का वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है, R का वैल्यू 2 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, T12 - T4 इक्वल्स टू 61.2 दिया ना, इसको सॉल्व करेंगे, मीन्स T12 मीन्स AR12 - 1 माइनस AR4 - 1 इक्वल्स टू 61.2, AR का पावर 11 माइनस AR का पावर 3 इक्वल्स टू 61.2, ठीक है। R का वैल्यू कितना आया है 2, तो R के जगह पे हम लोग 2 पुट कर सकते हैं, तो 2 का पावर 11 माइनस A 2 का पावर 3 इक्वल्स टू 61.2, ठीक है। A कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या रहेगा 2 का पावर 11 माइनस 2 का पावर 3 इक्वल्स टू 61.2,
ए। 2 का पावर 11 कितना होता है? 264। 2 का पावर 11 होता है 2048 माइनस 2 का पावर 3 होता है 8 इक्वल्स टू 61.2 ए। 2048 में 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 2040 इक्वल्स टू 61.2। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू 61.2, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में 2040 हो जाएगा। ठीक है, ए इक्वल्स टू इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.03 आएगा। ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से हम किए हैं, 0.03 आएगा। ठीक, मेरे को फाइंड क्या करना था? ए और आर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, अब मेरे को फाइंड करना है S8 का वैल्यू। ठीक है, S8 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? A Rn-1 R-1, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यूज़ करके बनाएंगे। तो A के जगह पे क्या हो जाएगा? 0.03, R के जगह पे 2, N के जगह पे 8, क्योंकि 8 टर्म्स का वैल्यू निकालना है, -1, R के जगह पे 2 -1, ये हो गया। तो 0.03, 2 का पावर 8 कितना होता है? 256 -1, 2 -1 होगा 1। 0.03 इंटू 256 में 1 माइनस करेंगे तो 255। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7.65। तो S8 का वैल्यू कितना आ गया? 7.65। ठीक है, यही मेरे को निकालना था, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? द सम ऑफ द 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स इन जीपी इज इतना। ठीक है, और प्रोडक्ट इज 1000। फाइंड दी नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ, तो पहले 3 नंबर को क्या मानेंगे? लेट द 3 consecutive numbers in GP B क्या है? A/R A होता है। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट सम दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A/R प्लस A प्लस AR इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 35। क्या करेंगे? इक्वेशन 1 मान लेंगे, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? A/R इंटू AR इक्वल्स टू 1000। प्रोडक्ट दिया हुआ था 1000, तो R कैंसिल आउट हो जाएगा, A का पावर 3 इक्वल्स टू 1000 हो जाएगा। तो A का पावर 3 इक्वल्स टू 10 का पावर 3 लिख सकते हैं इसको, 10 का पावर 3000 होता है। पावर सेम में इक्वल्स टू का साइन है, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। अब ये A का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ऑन पुटिंग A इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है? A/R मीन्स 10/R हो जाएगा, प्लस A के जगह पे 10 प्लस 10R इक्वल्स टू 35। ठीक है, 10/R प्लस 10R इक्वल्स टू 35, ये जो प्लस में था इधर माइनस में 10 आ जाएगा। ठीक है, 10/R प्लस 10R इक्वल्स टू 35 माइनस 10 करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, 10 प्लस 10R स्क्वायर बाई R, एलसीएम ले लिया, इक्वल्स टू 25। 10 प्लस 10R स्क्वायर इक्वल्स टू 25 R हो जाएगा, ये डिवाइड में था, उस इक्वल्स टू कैसे गया तो मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, अरेंज करके लिखेंगे तो 10R स्क्वायर, ये प्लस में इधर साइड आएगा -25R प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये 5 को इधर साइड भेजेंगे तो डिवाइड में आएगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे? मिड टर्म स्प्लिट अप करेंगे, तो 2R स्क्वायर माइनस 4R माइनस R प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? 2R, तो R माइनस 2 हो जाएगा, माइनस ये दोनों कॉमन क्या निकलेगा? 1, तो R माइनस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों कॉमन क्या निकलेगा? R माइनस 2 बचेगा क्या? 2R माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो R माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और 2R माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से R का वैल्यू आ गया 2, यहाँ से R का वैल्यू आ गया 1/2। ठीक है, A और R दोनों का वैल्यू निकाल लिया। हमें को क्या फाइंड करना था? नंबर्स कौन कौन सा है, तो A और R का वैल्यू पुट करेंगे और नंबर्स का पता कर लेंगे। ठीक है,
इफ़ ए इक्वल्स टू 10 एंड आर इक्वल्स टू 2, अगर आर का वैल्यू हमने 2 लिए तो क्या नंबर्स आएगा, द नंबर्स आर, क्या हो जाएगा, ए बाई आर मीन्स 10/2, 10 इंटू 2, क्या आएगा नंबर्स 5, 10, 20। ठीक है, आर का वैल्यू अगर 2 लिए और ए का वैल्यू 10 लिए तो क्या नंबर्स आ रहा है 5, 10 और 20। अगर इफ़ ए इक्वल्स टू 10 एंड आर इक्वल्स टू 1/2, द नंबर्स आर क्या हो जाएगा 10/1/2, आर के जगह पे 1/2 पुट किए, 10 इंटू 1/2। ठीक है, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा तो 10 इंटू 2 मीन्स 20, 10 और 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर आर का वैल्यू 1/2 लिए तो ये 3 नंबर आया, आर का वैल्यू 2 लिए तो 5, 10 और 20 आया। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, यही हो जाएगा आंसर, यही मेरे को फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर्स x-2, x+3 आर इन जीपी। ठीक है, नंबर्स क्या क्या है, x-2, x+3 ये जीपी में है और मेरे को x का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ कॉमन रेशियो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कॉमन रेशियो x-2 इक्वल्स टू x+3 बाई x इक्वल होगा। ठीक है, कॉमन रेशियो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये उधर भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स इक्वल्स टू x+3 x+x-2, ये हो जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा तो मीन्स x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किए तो इतना आया x², ये प्लस में इधर आएगा माइनस x² इक्वल्स टू 3x माइनस 2x, बचेगा बस x माइनस 6, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या होगा 0 इक्वल्स टू x माइनस 6। ठीक है, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में जो 6 इक्वल्स टू x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6, यही मेरे को पता करना था, यही हो जाएगा आंसर, सिंपल। अगर ऐसा कोई 3 नंबर दिया हो, x का वैल्यू निकालना हो तो डायरेक्ट कॉमन रेशियो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी, फोर्थ टर्म मीन्स T4 इक्वल्स टू कितना है 8 एंड 9 टर्म भी 256 मीन्स T9 इक्वल्स टू 256। फाइंड क्या करना है, n टर्म इज Tn इक्वल्स टू व्हाट, और पता करना है 64 कौन से टर्म पे आएगा, मीन्स n का वैल्यू भी फाइंड करना है। ठीक है, पहले यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे Tn वाला, तो क्या हो जाएगा AR4 - 1 इक्वल्स टू 8, तो AR3 इक्वल्स टू 8, ये आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे Tn वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या हो गया, ARn के जगह पे 9 - 1 इक्वल्स टू 256, तो AR 9 - 1 मीन्स r का पावर 8 इक्वल्स टू 256, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 एंड बाय इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा ए आर का पावर 8 बाई ए आर का पावर 3 इक्वल्स टू 256/8। ठीक है, ए और ए कैंसिल आउट हो गया, आर का पावर 3 है, आर का पावर 8 मीन्स आर का पावर 5 बचेगा बस, इक्वल्स टू ये 8 से डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा 32 आएगा। ठीक है, आर का पावर 5 इक्वल्स टू 32 आ गया, आर का पावर 5 इक्वल्स टू 32 के बदले क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5, पावर सेम है, इक्वल्स टू का साइन है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब आर का वैल्यू कोई भी इक्वेशन पुट करेंगे, ए का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ऑन पुटिंग आर इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ए के जगह पे क्या हो जाएगा 2, आर का पावर 3 इक्वल्स टू 8, आर का पावर 3 इक्वल्स टू 8, ये क्या है मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अरे यहाँ क्या करना था ना, ए के जगह हम 2 पुट कर दिए, आर के जगह पे 2 पुट करना है। ठीक है, आर के जगह पुट, तो क्या हो जाएगा ए आर 2 का पावर 3 करेंगे मीन्स 8 आएगा। ठीक है, तो उसको आगे वापस करना। ठीक है, ऑन पुटिंग आर इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 में पुट करना, आर के जगह पर 2 पुट करना है। इक्वेशन 1 क्या है, ए आर का पावर 3 इक्वल्स टू 8, ए आर के जगह पर क्या पुट करना है 2 का पावर 3 इक्वल्स टू 8, ए 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 8, ए इक्वल्स टू 8/8, ए इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है,
आर का वैल्यू 2 आ गया, ए का वैल्यू 1 आ गया। अब मेरे को फाइंड क्या करना था, टी एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए आर एन माइनस 1। ए के जगह पे पुट कर देंगे 1, आर के जगह पुट करेंगे 2 एन माइनस 1। तो टी एन का वैल्यू क्या आ गया, 2 एन का पावर एन माइनस 1। ये हो जाएगा आंसर। और एक क्या फाइंड करना है, बताना है 64 कौन से टर्म पे आएगा। तो टी एन इक्वल्स टू 64 दिया हुआ है, ठीक है। एन का वैल्यू निकालना है, ए आर एन माइनस 1 इक्वल्स टू 64। ए के जगह पे 1, आर के जगह पे 2, एन माइनस 1 इक्वल्स टू 64। 2 का पावर एन माइनस 1 इक्वल्स टू 64। 2 का पावर एन माइनस 1, 64 को के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक। दोनों का बेस सेम है, इक्वल्स टू को साइन है, तो इक्वेटिंग कर देंगे पावर्स को। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, n इक्वल्स टू 6 प्लस 1, n इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। तो कौन से टर्म्स पे आएगा 64, तो 7 टर्म पे, ठीक है। यही दोनों बस निकालना था, यही हो जाएगा आंसर। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई भी डाउट हो 2A से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2B स्टार्ट करेंगे। मैं यूट्यूब पर न्यू हूँ, अगर आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।